ओम नमः शिवाय। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और उसकी एक खूबसूरत बेटी होती है। पिता और बेटी दोनों काफ़ी गरीब होते हैं और काफ़ी मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार वह बूढ़ा व्यक्ति किसी ज़रूरी काम के लिए गांव के एक बड़े ज़मींदार से ब्याज पर पैसा उधार लेता है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बूढ़ा व्यक्ति ज़मींदार के पैसे समय पर लौटा नहीं पाता। उधारी के पैसे समय पर न मिलने पर वह ज़मींदार रोज़ाना ही उस बूढ़े व्यक्ति को पूरा पैसा देने के लिए तंग करने लगता है। एक दिन वह ज़मींदार बूढ़े व्यक्ति से कहता है, मैं तुम्हारा पूरा कर्जा माफ़ कर दूंगा यदि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे। वह बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही ज़मींदार और उसकी बेटी की शादी की बात सुनता है वह तुरंत ही मना कर देता है और ज़मींदार से कुछ और दिन की मोहलत मांगने लगता है। बूढ़े व्यक्ति के द्वारा तुरंत ही शादी के लिए मना कर देने पर ज़मींदार बोलता है, या तो तुम मुझे अभी के अभी मेरे पूरे पैसे वापस कर दो या फिर तुम और मैं एक खेल खेलते हैं, उससे तुम्हारा कर्ज माफ़ हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, कैसा खेल? ज़मींदार कहता है, खेल इस प्रकार का होगा कि मैं एक पोटली में काले और सफ़ेद दो रंग के पत्थर डालूंगा। सभी गांव वालों के सामने तुम्हारी बेटी उस पोटली में से एक पत्थर निकालेगी। यदि उस पोटली में से तुम्हारी बेटी ने सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन पोटली में से काला पत्थर निकला तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी और फिर मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत अधिक धनी नहीं होता है और वह इस स्थिति में भी नहीं होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर उस ज़मींदार के सारे पैसे लौटा सके, इसलिए वह तर्क को मान लेता है। खेल को पूरे गांव और गांव के मुखिया के सामने खेला जाना था, इसलिए ज़मींदार और बूढ़े व्यक्ति की किस्मत का खेल देखने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही खेल के लिए ज़मींदार पोटली में पत्थर डालता है, वैसे ही बूढ़े व्यक्ति की बेटी छुपकर ज़मींदार को दोनों काले रंग के पत्थर डालते देख लेती है, जिसका मतलब था कर्ज तो माफ़ होगा लेकिन शादी करनी होगी। ज़मींदार ने चालाकी दिखाने के लिए सफ़ेद पत्थर नहीं डाला था। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति की बेटी ज़मींदार को दोनों काले रंग के पत्थर डालते देख लेती है, तुरंत ही वह एक योजना बनाती है और ज़मींदार को सबक सिखाने के लिए सोचती है। खेल खेलने के लिए ज़मींदार और बूढ़े व्यक्ति की बेटी को सभी लोगों के बीच में बुलाया जाता है और पोटली लड़की को दे दी जाती है। गांव का मुखिया कहता है, बेटी पोटली में से एक पत्थर निकालो। लड़की जैसे ही पोटली में से पत्थर निकालती है, वैसे ही वह चालाकी से अपने हाथों से पत्थर नीचे ज़मीन पर गिरा देती है, जहाँ पर उसी तरह के काले और सफ़ेद रंग के कई सारे पत्थर होते हैं। पूरा गांव देखता है कि पहला पत्थर तो नीचे ज़मीन पर गिर गया है, जहाँ पर और भी बहुत सारे काले और सफ़ेद रंग के पत्थर हैं। पत्थर को चालाकी से
गिराते ही लड़की मुखिया और गांव वालों को कहती है, पोटली का पहला पत्थर गलती से मेरे हाथों से नीचे गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। इस पोटली में काले और सफेद रंग के पत्थर डाले गए थे। मैं इस पोटली से दूसरा पत्थर निकालती हूँ। अब की बार यदि इस पोटली में से काले रंग का पत्थर निकला तो मैं समझ लूंगी पहला पत्थर सफेद रंग का निकला था, और यदि इस पोटली में से सफेद रंग का पत्थर निकला तो मैं समझ लूंगी कि पहला पत्थर काले रंग का पत्थर था। लड़की की यह बातें सुनकर वह जमींदार तुरंत ही समझ जाता है कि उसका पाशा तो उल्टा पड़ गया, लेकिन खेल गांव के मुखिया समेत पूरे गांव वालों के सामने खेला जा रहा था। इसलिए सभी लोगों ने लड़की की बातों को सही कहा और लड़की को पोटली में से दूसरा पत्थर निकालने को कहा गया। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति की बेटी ने पोटली में से दूसरा पत्थर निकाला, वह काले रंग का था। यह देखते ही सभी गांव वालों ने और मुखिया ने कहा कि तुमने पहला पत्थर सफेद रंग का ही निकाला था, अर्थात अब इस जमींदार को तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ करना होगा और यह अब तुमसे शादी भी नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही होता है। जमींदार उस वक्त अपनी ही जाल में फंस जाता है और उसे गांव वालों की बातें माननी पड़ती हैं और वह बूढ़े व्यक्ति का सारा कर्ज माफ कर देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम समय रहते ही अपनी चालाकी का सही उपयोग करते हैं तो वह आपको भारी से भारी मुसीबतों से बचा सकती है। हमेशा ही हर काम में चालाकी दिखाना गलत बात है, लेकिन मुसीबत में यदि सच्चे काम के लिए चालाकी दिखाई जाए तो वह सच में आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।